श्रीमती बनाथी श्रीनिवासन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, महिला मोर्चा के प्रभारी श्री विजय बहादुर पाठक जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती गीता साक्य जी, राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा श्रीमती इंदु बाला गोस्वामी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती दर्शना सिंह जी, प्रदेश की महिला मोर्चा की सह प्रभारी श्रीमती अंजुला माहौर जी, आज के इस महिला मोर्चा कार्य समिति की आज के इस बैठक में, इस सम्मेलन में उपस्थित महिला मोर्चा से जुड़ी हुई सभी प्रदेश के कोने कोने से उपस्थित सभी महिला मोर्चा से संबंधित बहनें, मैं आप सबके इस पूरे सम्मेलन में प्रदेश की राजधानी में आप सब उपस्थित हुए हैं, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय विधायक कोयम्बटूर श्रीमती बनाथी श्रीनिवासन जी का, जो उत्तर प्रदेश में आई हैं, मुझे कोयम्बटूर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था उनके चुनाव में, और बहुत जुझारूपन से वहाँ पर वह भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के कार्य कर रही हैं। वो सचमुच महिला मोर्चा की आप सभी बहनों के लिए एक बहुत आदर्श हैं। विपरीत परिस्थितियों में वहाँ कार्य करती हैं, जहाँ संगठनात्मक ढांचा ना के बराबर है, जहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है, किसी भी प्रकार की कोई स्थिति नहीं, वहाँ पर अकेले भारतीय जनता पार्टी के लिए जूझने वाली, बार बार लड़ने वाली एक वीरांगना के रूप में वहाँ पर सिंघनी जैसी दहाड़ वहाँ पर विरोधियों के सामने करती है। आज हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में आई हैं और आप सबका उन्होंने मार्गदर्शन किया है। मैं श्रीमती बनाथी श्रीनिवासन जी का यहाँ पर हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि उन्होंने आप सभी को योग्य मार्गदर्शन यहाँ पर दिया है और आपके साथ मिलकर के इस महिला मोर्चा के संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। मुझे प्रसन्नता है कि देर से ही सही, लेकिन महिला मोर्चा प्रदेश की इस मोर्चे का गठन होने के बाद बहुत शीघ्र इतनी बड़ी संख्या में आप सब आज के इस सम्मेलन में यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। वास्तव में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कैसे होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा को उसका एक आदर्श बनना चाहिए। महिला मोर्चा के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण करने के बाद देश के राजनीति के एजेंडे की धुरी को बदला। इससे पहले जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर चलने वाली देश की राजनीति प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद वह देश के अंदर उन अनछुए पहलुओं को लेकर के तैयार हुई जो इस देश के गांव से होकर, गरीब से, किसान से, महिलाओं से और नौजवानों से संबंधित थी। और आपने देखा होगा जितनी भी योजनाएं बनी वे इन सभी को केंद्र में रख करके बनाई गई। राजनीति के एजेंडे की धुरी बदलने का कार्य अगर देश के अंदर आजादी के बाद किसी ने किया है तो वह नाम है प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी। और मोदी जी के नेतृत्व में जो काम आज देश के अंदर हुआ है या हो रहा है, वह एक नए भारत की तस्वीर हम सबके सामने प्रस्तुत करता है, जिसमें गांव अपने आप में स्वावलंबी होगा, जिसमें गरीब अपनी उस बदहाली से ऊपर उठ करके समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा, जिसमें एक किसान पलायन का रास्ता नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के मार्ग का अनुसरण करते हुए लोगों के सामने एक आदर्श बनता हुआ दिखाई देगा, जिसमें एक महिला पिछलग्गू नहीं
बल्कि समाज का नेतृत्व करने वाली होगी। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, अभी हाल ही में आपने देखा होगा, पहली बार सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेज महिला हुई हैं। सबसे अधिक राज्यपाल अब तक की भारत के इतिहास की सबसे अधिक राज्यपाल प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हुई हैं, और ये सभी महिलाएं, ज्यादातर महिलाएं हुई हैं। आपने देखा होगा समाज के विभिन्न तबके में आज भी देश की वित्त मंत्री एक महिला के हाथ में है, वित्त मंत्रालय भारत का। पिछले कार्यकाल में आपने देखा होगा देश की रक्षा मंत्री के रूप में एयर स्ट्राइक की कार्रवाई कैसे होनी है, यह एक महिला किस रूप में कार्य करती थी। विदेश मंत्री के रूप में श्रीमती सुषमा स्वराज जी का नेतृत्व इस देश ने देखा है। लोकसभा की स्पीकर के रूप में एक महिला नेतृत्व कैसे दे सकती है, श्रीमती सुमित्रा महाजन जी ने वह नेतृत्व देश को दिया, संसद को दिया। तो स्वाभाविक रूप से नेतृत्वकर्ता के रूप में महिलाएं होंगी, और इस देश का नौजवान भी किसी से पीछे नहीं होगा। वह जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब देश के सामने इस प्रकार का एक एजेंडा प्रस्तुत किया तो देखते ही देखते भारत की तस्वीर बदलती हुई दिखाई दी। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का अभियान रहा हो, या फिर आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किए जा रहे नेतृत्व का मामला, हम सब अपनी बातों को उस प्रखरता के साथ समाज के सामने नहीं रख पाते हैं, या समाज में उस तबके के लोगों को आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर पाते हैं। अन्यथा 3 तलाक की कुप्रथा से सैकड़ों वर्षों से भारतीय नारी तड़प रही थी। 3 तलाक की कुप्रथा से उसे मुक्त करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, और हमारा दायित्व बनता है हम उन सभी बहनों को अपने साथ जोड़ें जिन्हें इस कुप्रथा से और इस प्रकार की रूढ़िगत दुष्प्रभावों से मुक्ति मिल करके आज वे समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान में वे सहभागी बन सकती हैं। उन सबको जोड़ करके हम एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 7 वर्षों में एक नए भारत के निर्माण की दिशा में देश ने तेजी से कदम बढ़ाए हैं, तो विगत 4.5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसी प्रकार के कुछ नए कार्यक्रम प्रारंभ हुए, और उन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के जिसमें हम लोगों ने महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन को भी प्रमुखता के साथ सामने रखा था, और उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम प्रदेश के अंदर प्रारंभ किए हैं। महिला मोर्चा का कार्यक्रम है, आपके द्वारा प्रचार प्रसार के माध्यम से उन सभी योजनाओं को सामने रखने का प्रयास होगा। जनता के सामने, समाज के सामने आपको जाने का अवसर प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से उस समय के लिए आपके पास उन सभी मुद्दों की जानकारी होनी आवश्यक है जिसको लेकर के आधी आबादी को आप प्रतिनिधित्व दे सकें, बता सकेंगे, पार्टी के साथ जोड़ सकेंगे, उनके लिए सम्मान से एक नया रास्ता आगे बढ़ाने का तैयार कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ महिला उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की इस प्रदेश कार्य समिति की ये बैठक के समापन का एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न होना चाहिए। खासतौर पर अभी हाल ही में पंचायत के चुनाव संपन्न हुए हैं। आप सब जानते हैं कि देश के अंदर महिलाओं को आरक्षण देने की मांग होती रही है। त्रिस्तरीय पंचायत में 33% आरक्षण की व्यवस्था दी भी गई है, और आरक्षण की व्यवस्था पंचायत चुनाव में दे जाने के बाद इस प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया गया। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि सर्वाधिक सीटें, चाहे वह जिला पंचायत के अध्यक्ष की रही हों या फिर प्रदेश के अंदर ब्लॉक प्रमुख के, इन दोनों स्थानों पर 54% और 56% महिलाएं ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी है।
और आप सबको उनको अपने साथ जोड़ना चाहिए। ये 54 और 56% का जो आंकड़ा है 50% को अपने आप ही पार करता है, और 50% की इस आधी आबादी आधे से अधिक नेतृत्व करती हुई पंचायत स्तरीय पंचायत में दिखाई दे रही है। वन 1090 को वो कॉल कर सकती है। 1090 के माध्यम से पुलिस की PRB 112 उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा हर जगह उसको तैयार मिलेगी। इसके लिए प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 4600 से अधिक गाड़ियां पहले से तैनात करके रखी हुई हैं, जो जाकर के किसी भी बेटी को, किसी भी बहन को हमेशा सुरक्षा प्रदान कर सकती है। 1090 इसके लिए तैयार है। घरेलू हिंसा से कोई महिला परेशान है, 181 पर कॉल करके वहां पर हम रेस्क्यू वैन के माध्यम से या फिर उसके माध्यम से हम कॉल करके सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि अगर घर के अंदर किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, इस पर भी सुरक्षा का एक प्रावधान वहां पर किया गया है। इसके साथ ही फिर भी अगर कोई और भी आगे बढ़कर के कार्य करना चाहता है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 इसके लिए एक नंबर हम लोगों ने ये भी एक हेल्पलाइन जारी कर रखी है। IGRS में भी अपनी कंप्लेंट कोई लिख के भेज सकता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर उन्हें इन सभी पर कॉल करने पे परहेज है और वह थाना जाना चाहती है, तो प्रदेश के अंदर हमारे पास 3537 थाने हैं।
इन 1537 थानों में हर थाने में एक व्यवस्था बना दी गई कि एक महिला बूथ होगा और उस महिला बूथ में महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था होगी। वहां पर एक महिला अधिकारी हर समय मौजूद रहेगी। वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे रहेंगे। वहां पर कागज और पेन रहेगा और महिला अपनी शिकायत को वहां पर आराम से लिख सकती है, महिला अधिकारी को दे सकती है। एक समय सीमा के अंदर महिलाओं की समस्या का समाधान उस महिला पुलिस अधिकारी को करना होगा। यही स्थिति सभी 350 तहसीलों में कर दिया गया। और यही नहीं, अब तो एक नए दूसरे चरण में, जब मिशन शक्ति के दूसरे चरण में हम लोग आए हैं, इसमें एक और व्यवस्था बना दी गई कि प्रदेश के अंदर महिला बीट अधिकारी, यानी जैसे पहले प्रदेश के अंदर महिलाओं की पुलिस में भर्ती नहीं थी, बहुत कम थी। हम लोगों को प्रदेश के अंदर महिलाओं की प्रदेश में पुलिस की भर्ती करनी थी, तो मैंने अनिवार्य रूप से कहा, मैंने कहा 20% उसमें बालिकाएं भर्ती होनी चाहिए। और 20% बालिकाओं की भर्ती का परिणाम क्या निकला? आज हमारे पास प्रदेश के अंदर 30,000 महिला पुलिसकर्मी हैं, 30,000 महिला पुलिसकर्मी। और इन महिला पुलिसकर्मियों को पहले 2-3 वर्ष तक पुलिस के अधिकारी कोई काम नहीं देते थे। कार्यालय में उनसे काम लिया जाता था, कंप्यूटर पे ही वे काम करती थी। उसमें से बहुत सारी महिला आरक्षी ऐसी थी जो फील्ड में जाकर के पुरुषों के समकक्ष कार्य करना चाहती थी। बाद में तय हुआ कि इन्हें महिला पुलिस बीट अधिकारी के रूप में तैनात करके गांव-गांव में महिलाओं की शिकायत सुनने और महिलाओं को शासन की योजनाओं की जानकारी देने के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाए। और आज वे सफलतापूर्वक 10,000 ऐसे केंद्रों में जाकर के नियमित रूप से प्रदेश के अंदर गांव में हो या शहर में महिलाओं की समस्याओं का समाधान वहीं पर करने का कार्य कर रही हैं। मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम के साथ ही हम लोगों ने वे तमाम कार्यक्रम जोड़े हैं जो महिलाओं के स्वावलंबन से जुड़ी हुई भी है। हम सब जानते हैं कि एक बड़ी आबादी महिलाओं की ऐसी है जो अपनी घर गृहस्थी के कार्यक्रम का जिम्मा स्वयं अपने ऊपर लेती है। और उस जिम्मेदारी को लेते हुए खासतौर से एमएसएमई सेक्टर में, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र में, जैसे प्रदेश ने एक जनपद एक उत्पाद की योजना चालू की, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की इस योजना में अगर आप देखेंगे, लखनऊ में ही चिकन जरदोरी के कार्य में कौन लगा हुआ है? ये सभी महिलाएं काम करती हैं। उनके प्रोत्साहन के लिए कोई कार्य नहीं था। ऐसे ही आप भदोई में जाएंगे, कालीन उद्योग में, बड़े उसमें भले ही पुरुष होंगे, लेकिन जो छोटे छोटे कार्य हैं उनमें सभी महिलाएं काम करती हैं।